आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सारे। बोलते हैं कोई, आ जाओ। मैं सचिन ने जो रेस में फर्स्ट आया था, एक बार वो भी आगे आ जाए जल्दी से सचिन। और ये जो हरियाणा में मेडल और जो खिलाड़ियों के मेडल आ रहे हैं, ये हुड्डा साहब की खेल नीति के कारण आ रहे हैं आप लोगों को। एक मिनट भाई, एक मिनट सुनो। ये व्यवस्था बाद में सबको, एक मिनट, ये प्राइज की नहीं, ये बेड सीट बाद में दे देंगे। अब बैठ जाओ, एक भी नहीं रहेगा, आराम से, क्योंकि हुड्डा साहब ने निकलना है। हमें हुड्डा साहब को सुनने के लिए बैठे हैं। उसके बाद एक एक को, सबको प्राइज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक एक को। तो बच्चों के 2 दिन से आज स्टेज प्रोग्राम पे खेले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भावी मुख्यमंत्री की तरफ से 21,000 रुपए की घोषणा की जाए। 21,000 रुपए, तालियों से स्वागत करें। और ये बच्चों की सिर्फ मिठाई के लिए है, बच्चों की मिठाई के लिए 21,000 रुपए। अब बिना किसी उसके बाद में कर लेंगे हुड्डा साहब के बीच में। मैं बताना चाहूंगा थोड़े से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार, चौधरी मातूराम जी, चौधरी रणबीर सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और एक आपको और बात बता देना, फोटो बैठ जाओ। और मैं नारे बोलूंगा, वो चंडीगढ़ तक जाने चाहिए, खट्टर तक सुनना चाहिए। अब ये शेर अभी यहां है, शेर फिर आ रहा है। दोनों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह आगे बढ़ो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। मैं बताना चाहूंगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 2-3 बार मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं जब महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का कर्मचारी संघ का प्रधान था, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने मिले, क्योंकि ये खट्टर सरकार कर्मचारियों पे बार बार कुठाराघात कर रही थी। उनकी मांगों को लेके हम हुड्डा साहब के पास गुहार लेके गए। खासकर जो विश्वविद्यालयों को मिलने वाली ग्रांट की बात हो, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, एक विश्वविद्यालय दूसरे हम मिले। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी सुनी, और उसके तुरंत बाद यह हमारा मामला विधानसभा में उठवाया और वो वापस लेना पड़ा। और एक और बात, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, उसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की थी। लेकिन खट्टर सरकार आने के बाद उन्होंने डॉक्टर मंगल सेन के नाम से
एयरपोर्ट का नाम रख दिया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बार बार चाहे प्रधानमंत्री से वो आपकी आवाज को बुलंद किया और आज घोषणा करनी पड़ी देश के प्रधानमंत्री से कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से रहेगा। अब क्योंकि समय है, आज कोई भाषणबाजी हमने केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनने के लिए बैठे हैं। अब बिना किसी उसके बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे और इन बच्चों को, गांव वालों को इनको संदेश आज देंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जोरदार तालियों से स्वागत। भगत सिंह विचार समिति के अध्यक्ष हमारे भाई रणधीर कटारिया जी, अतुल कौशिक जी महासचिव, संकेत परवीन कटारिया जी जो इनके सदस्य हैं, डॉक्टर जय भगवान, सुमित मुखर्जी निदेशक जनभाग PRO, और हमारे साथ आए पूर्व विधायक चौधरी संत कुमार जी और हमारे ज़िले के पूर्व अध्यक्ष धनखड़ साहब और दैया साहब के प्रधान जी व सम्मानित मंच और आसपास से आए गांव के सरपंच साहिबान व उपस्थित समचाना गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मातृशक्ति, आज पूरी दुनिया दिवस मना रही है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज है बेटी दिवस। आज इस बात की मैं सबको बधाई देता हूं। आज बेटी दिवस भी मना रही है और शहीद भगत सिंह का भी शहीदी दिवस मना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्यों मना रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेटी दिवस? एक ही बात आपको घर लेके जानी है। देखो, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। शिक्षा में हम आगे जाएंगे जब ही हम आगे होंगे। बेटा पढ़ता है तो एक घर में शिक्षा आती है, बेटी पढ़ती है तो 2 घरों में शिक्षा जाती है, जिसमें पैदा होती है, जिसमें ब्याह के जाती है। तो ये ज़रूरी है कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो अपनी बेटियों को आप पढ़ाओ। तो इस बात की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो आज समिति शहीद भगत सिंह समिति ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया और मेरे को यहाँ बुलाया और पगड़ी पहनाई, भाई ये महान पुरुष के रंगीन ये रंग भगत सिंह की पगड़ी का है। और भगत सिंह जी क्या कुर्बानी थी देश के लिए, आपको मतलब पता ही है। जवानी में ही शहीद हो गए थे। तो भाई वो तो बहुत, उनकी तो कुर्बानियाँ थी, कोई व्यक्ति उन तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन आपने पगड़ी बनाई है तो मैं प्रयास करूंगा एडी उठा के उनके चरणों तक पहुंच जाएं। सबसे पहले भाई आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हमारी बच्चियों ने जिन्होंने स्कूल में अच्छे नंबर लिए हैं, जो आज प्रदर्शन किया है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन सब का भविष्य उज्जवल हो, बहुत अच्छे खिलाड़ी बच्चे हमारे सब आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामनाएं। ये जो आज हम दिन देख रहे हैं, देश आज़ाद हुआ है, ये उन लोगों की कुर्बानी से हुआ है। शहीद भगत सिंह जैसे शहीद, बहुत शहीदों का, स्वतंत्र सेनानियों का नाम हमारे को पता है, गांव पता है, लेकिन ऐसे लाखों हैं देश में जिनका ना हमारे नाम पता ना गांव पता, उन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं। तो बहुत कुर्बानी से ही हमारा देश आज़ाद हुआ है। और मेरे को इस बात का गर्व है, मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में पैदा हुआ। मेरे दादाजी, मेरे स्वर्गीय पिताजी भी बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और शहीद भगत सिंह का परिवार का बहुत गहरा संबंध यहाँ से रहा है। जैसे चौधरी संत कुमार जी ने बताया, उनके ये आर्य समाज से जुड़ा हुआ परिवार। यहाँ लाला लाजपत राय के पिता मुंशी राधा कृष्ण रोहतक में शिक्षक थे। एक बहुत घनिष्ठ संबंध बना पूरे परिवार के साथ। और अंग्रेज़ों ने सिफारिश की मेरे दादाजी के भी और सरदार अजीत सिंह के लिए भी कि इनको काला पानी सजा भेजा जाए, परंतु उस टाइम बगावत हुई देश में,
इधर से पंजाब में, इधर से हुई और पंजाब से हुई, तो वो ऑर्डर नहीं किया, लेकिन नज़रबंद कर दिया सरदार अजीत सिंह को। और सरदार अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा थे, 1 महीने से ज़्यादा मेरे दादाजी के पास सांगी में रहे। तो ऐसा इस परिवार से ऐसा संबंध बना कि आज तक भी है। और जब तक मेरे स्वर्गीय पिताजी जीवित रहे, जो सरदार शहीद भगत सिंह की माता थी, वो कह गई थी भाई भगत सिंह नहीं है, आपने परिवार को देखना है। जो भी उनके परिवार में कोई भी, सरदार भगत सिंह के 5 भाई थे, वो 5 भाई थे, उनके परिवार में कोई भी होता, शादी होती और कोई खुशी होता, जब तक मेरे पिताजी जीवित रहे, जब तक वो उसमें नहीं गए समारोह में, उनका समारोह नहीं हुआ। तो इतना घनिष्ठ संबंध है भाई। आज हमारे को गर्व है कि आज शहीद भगत सिंह के वो मना रहे हैं। और जैसा कटारिया साहब ने कहा कि शहीद भगत सिंह का चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट की भी कहानी है। मैं भी मुख्यमंत्री था और प्रकाश सिंह बादल भी थे, और दिल्ली से मंत्री गए, उस चंडीगढ़ को जो है मोहाली एयरपोर्ट उन्होंने कहा। उस टाइम मैंने कहा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मेरे को मंजूर नहीं है, चंडीगढ़ हमारा, चंडीगढ़ के यहाँ मोहाली नाम रखने का क्या मतलब। तो फैसला ये हुआ कि 51% खर्चा वो देगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी देगी, और 24.5% हरियाणा और पंजाब देंगे। हमने साझेदारी किया। उसी टाइम रिकमेंड किया हमने कि इसका नाम शहीद भगत सिंह होना चाहिए। लेकिन किसी वजह से वो नहीं हुआ, कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने और कुछ पत्र लिख दिया और वो अटका रहा। चलो, देरी से आए दुरुस्त आए। इस बात की मेरे को खुशी है कि आज स्वयं प्रधानमंत्री ने 8 साल के बाद ये कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से होगा। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। वो जो सरदार अजीत सिंह जो मैं बताया, पगड़ी संभाल जट्टा लेके जब किसान आंदोलन ने छेड़ा, उस समय उन्हीं का गाया हुआ गीत है ये, पगड़ी संभाल जट्टा। वो एक किसान आंदोलन का प्रतीक बना, उसमें हमारे परिवार पूरा सम्मिलित हुआ, और वो सरदार अजीत सिंह यहाँ आए और एक किसानों की आवाज़ उस समय से उठनी शुरू हुई। तो आज उनके शहीदी दिवस पर स्मृति ने मेरे को यहाँ बुलाया है। मैं बहुत इस बात का धन्यवादी हूँ, और समचाना गांव का, पूरे समस्त गांव का मैं बहुत आभारी हूँ कि चाहे कोई सा भी चुनाव लड़ा, इस गांव से पूरा सहयोग मिला है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का करता हूँ। कोई बात नहीं, ये कह रहा है अब यूँ कह दो सरकार आएगी तो स्टेडियम, अरे मैं सरकार आ गई तो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं तुमने। यहाँ एक स्टेडियम से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ होगा, लेकिन सरकार लाओ पहले, क्योंकि ये सरकार जो है मौजूदा सरकार, अभी मैं कसरटी गया था, वहाँ का स्कूल माइग्रेट कर दिया। बच्चे 5 किलोमीटर पाकसमा कैसे जाएंगे, मतलब 5000 स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए। 15,000 स्कूल थे मेरे समय में, वो घटाकर उन्होंने 10,000 कर दिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती नहीं करे। आज तक 14 से लेकर आज तक एक भी जेबीटी भर्ती नहीं किया इसका, जबकि मेरे समय में हरियाणा में कोई ऐसा जेबीटी बचा ही नहीं था जिसको नौकरी ना मिली। खैर वो तो समय आएगा। आज मैं चुनावी राजनीतिक बात नहीं कहूँगा, मैं तो आज तो उन शहीदों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ जिन्होंने ये दिन देखने को मिला। हम सुनते थे अंग्रेजों के टाइम में कितना दबा हुआ इलाका था ये, क्या क्या जुल्म करते थे वो, पूरे देश को आज़ाद कराने में जो त्याग दिया, तपस्या दी, हम सबको आभारी हैं। देखो एक बात लिख लो, जो अपने बुजुर्गों को उनकी त्याग और तपस्या नहीं जानता है, सम्मान नहीं करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है।
हमको उनका जो हमारे को देख के उन्होंने जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना पूरा करना है हमारे को, आपको मिलकर सबको पूरा करना है, 36 बरादरी को सपना पूरा करना है। तो आज मेरे को बहुत खुशी है, समचाना गांव के बच्चों का प्रदर्शन 98% मेरी बेटियों के नंबर आए, किसी के 95% आए, बच्चे कबड्डी में यार इतने अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, बहुत खुशी हुई गांव में। मैं तो यही है भाई, ये गांव भी और हमारे बच्चे भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आपने बुलाया है मेरे को, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, और भाई हाजिर हूँ, कोई भी सेवा मेरे लायक हो कोई भी भाई कभी आ सकता है मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। भाई सभी साथी अपनी सीटों पर बैठे रहे। अभी प्रोग्राम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, काफ़ी बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम की एक्टिविटी थी वो भी पेंडिंग है, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो बच्चों को जो 3 दिन से वहाँ खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी पेंडिंग है। तो सभी अभी प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, सभी अपनी सीटों पे बैठे। हरियाणा कवि गौरव अवार्ड का जो हमारे दादा जगन्नाथ महाराज जी थे वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने ही दिया था, उनके लिए भी धन्यवाद। भाई सभी बच्चे एक बार स्टेज से पीछे चले जाएं।